भारत और रशिया के रिश्ते हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहते हैं, फिर चाहे भारत चाइना के साथ डील कर रहा हो या फिर अमेरिका के साथ। भारत हमेशा कोशिश करता है कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के साथ भारत की पार्टनरशिप और खासकर डिफेंस टाइज आज की डेट में बढ़ रहे हैं, उनका प्रभाव भारत और रशिया के ऐतिहासिक संबंधों पर ना पड़े। क्योंकि अगर भारत और रशिया आज के समय एक दूसरे से दूर होते हैं तो फायदा बेशक दोनों में से किसी एक भी देश को हो या ना हो, लेकिन नुकसान रशिया और भारत दोनों ही देशों को बड़ा उठाना पड़ सकता है। भारत को अब अमेरिका और वेस्टर्न देशों की जरूरत पहले से काफी ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि अब चाइना लद्दाख LAC यानी कि अक्साई चीन से लेकर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश हर जगह भारत से लगती सीमा पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है। और चाइना को काउंटर करने में अमेरिका और कुछ वेस्टर्न डेमोक्रेटिक देश ही भारत की कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। ऐसे में आगे आने वाला समय भारत और चाइना इन दोनों देशों के लिए तो चैलेंजिंग यानी कि चुनौतियों से भरा होगा ही, मगर रशिया के साथ संबंधों पर भी इसका असर पड़ सकता है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही देखने को मिला था, जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और भारत में एम्बेसडर दोनों ने ही पहले क्वाड और इंडो पैसिफिक को लेकर भारत की कड़ी आलोचना की थी और फिर पाकिस्तान के साथ रशिया की बढ़ती पार्टनरशिप को जस्टिफाई करते हुए भारत को यह सुझाव दिया था कि रशिया और पाकिस्तान के करीब आने से भारत को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे ये भी सच्चाई है कि दो देशों के बीच रिलेशंस एक दो स्टेटमेंट्स पर कभी भी डिसाइड नहीं होते, और यहाँ तो फिर रशिया और भारत के रिश्तों का सवाल है जो पिछले 60 से 70 सालों से साथ हैं। इसलिए ये चीज तो तय थी कि तल्खी के बावजूद दोनों देश एक बार फिर से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ऑन ट्रैक लाने की पहल जरूर करेंगे, क्योंकि इस बार रशिया ने एक लिमिट क्रॉस करके कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, इसलिए भारत तो आगे बढ़ने वाला था नहीं, और आज नहीं तो कल रशिया को हाथ बढ़ाना ही था। और हुआ भी ठीक वैसा ही। साल के शुरुआत में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी को नए साल की बधाई दी, मगर पाकिस्तान के PM इमरान खान को नहीं। उसके बाद पिछले कल रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने भारत और इंडो पैसिफिक को लेकर अपने पिछले दिए बयान और अपनी स्टेटमेंट्स पर सफाई देते हुए कहा कि भारत और रशिया के रिश्ते अलग लेवल पर हैं और दोनों देशों की ये दोस्ती आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। इसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि भारत में रशिया के एम्बेसडर भी अब थोड़ा सा पश्चाताप करना चाहते हैं। दरअसल ANI न्यूज एजेंसी और कुछ मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि पिछले कल भारत में रशिया की एम्बेसी ने अपने सभी प्रोटोकॉल्स तोड़ते हुए भारत के लिए एक फेयरवेल इवेंट होस्ट किया था, जिसमें इंडियन मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इनवाइट किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो भारत की 100 लोगों की टीम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग के लिए रशिया जा रही है, ये इवेंट उन्हीं के सम्मान में आयोजित किया गया था। और इस इवेंट की खास बात ये रही कि भारत और रशिया की दोस्ती को देखते हुए रशिया ने इसमें भारतीय सेना के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी आमंत्रित किया था। वैसे तो आमतौर पर दूसरे देशों की एम्बेसीज, एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स के साथ भारतीय सेना के रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग या फिर डील कभी नहीं करते या फिर किसी भी फॉरेन एम्बेसी में कभी नहीं जाते, लेकिन इस बार क्योंकि रशिया भी भारत के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहा था, इसलिए भारत ने भी अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पहली बार इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव को रशियन एम्बेसी और इस इवेंट में जाने की परमिशन दी, जिससे कि रशिया को ये मैसेज जाए कि भारत रशिया के साथ अपने रिलेशंस को कितना वैल्यू करता है। गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारत से कोई टीम ट्रेनिंग पर्पस के लिए रशिया जा रही हो। आज से पहले भी कई वेपन्स, फाइटर जेट्स और कई स्पेस प्रोग्राम्स के लिए भी भारतीय टीम रशिया में ट्रेनिंग के लिए गई है, लेकिन उनके सम्मान में इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करना जिसमें भारत की तरफ से भी मिलिट्री प्रेजेंस हो, ऐसा रशियन एम्बेसी ने पहली बार किया है, जो इस चीज को साफ दर्शाता है कि रशिया भी अब भारत के साथ संबंधों को बैक ऑन ट्रैक लाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ चुनौती ये है कि भारत को अब अमेरिका को भी साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि वहां से भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील पर भारत पर सैंक्शंस लगने का खतरा मंडरा रहा है। वैसे जो भी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी भी किसी भी समय कोई भी बड़ी मेजर डेवलपमेंट हो सकती है, इसीलिए भारत को भी अपने सभी ऑप्शंस खोल कर रखने पड़ेंगे, फिर चाहे अमेरिका हो या फिर रशिया। वैसे आपको क्या लगता है कि अब जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका और रशिया दोनों में से कौन सा देश भरोसे के लायक है, अमेरिका या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।